अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सबा इकबाल और आप देख रहे हैं सबा 786 एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है बीए पार्ट 2 के सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी के लिए और इसमें आज हमने डिस्कस करना है सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाएंगी सिलेबस को कवर करने के लिए और जल्दी कवर करने के लिए। और ऐसे बच्चे जिनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है तैयारी के लिए, तो वो भी इन टिप्स को फॉलो करके और थोड़ा शॉर्ट करके सिलेबस उसको किस तरीके से कर सकते हैं तैयार, तो उसके लिए भी आपको कुछ टिप्स दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। आपका सिलेबस है ये पेपर ए या सेक्शन ए और पेपर बी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए या पेपर ए के बारे में। पेपर ए में आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी एक बुक है सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज, जिनमें आपको 20 एसेज दिए होते हैं और वो आपने तैयार करने होते हैं, जो कि इसमें से आपका 20 मार्क्स का जो है वो पेपर में एक सवाल आता है। उसके बाद है आपका सेकंड सवाल जो आता है वो आपका होगा नॉवल में से, और नॉवल का नेम होता है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। आपने इसको भी कंप्लीट तैयार करना होता है। इसके भी आपको 2 पार्ट करने होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से, और इसके भी आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। पेपर ए जो है उसके लिए आपको नॉवल तैयार करना होता है और 20 एसेज को तैयार करना होता है। पेपर बी के लिए आपने या सेक्शन 2 के लिए जो तैयार करनी होती हैं चीज़ें, जिनमें आपको ऐसे राइटिंग यानी कि मजमून नवेसी, आपको कुछ मजमून याद करने होते हैं, कुछ ऐसे याद करने होते हैं, और उसके बाद आपने याद करने होते हैं कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, ये आप कह सकते हैं, इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं, या फिर आप करेक्शन का नाम दे लें। आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो कि आपको उनकी करेक्शन करनी होती है। फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स आपको दिए जाते हैं, उनमें से आपको करने होते हैं 5, और उसके बाद आपको सवाल दिया जाता है एक, उसमें आपको लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ करनी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, और उसके बाद हम लास्ट पे बात करेंगे टिप्स के हवाले से कि आप कितना शॉर्ट कर सकते हैं सिलेबस को और किस तरह से आप तैयारी करेंगे। पेपर पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से होगा। आपको सबसे पहले देखना है कि आपके 100 मार्क्स का पेपर है और टाइम आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, तो आपने 3 घंटे में अपने पेपर को कंप्लीट करना होता है। सेक्शन 1 के जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स हैं, सेक्शन 2 के आपके मार्क्स हैं 60। आपको जो पेपर में 100 मार्क्स दिए जाते हैं वो इन दोनों तरीकों से पूरे होते हैं। आपको पेपर के 2 सेक्शन करने होते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है। आप पहले सेक्शन 2 कर सकते हैं अगर आपको सेक्शन 2 के सारे सवाल अच्छे तरीके से आते हैं। अगर आपको सेक्शन 1 के ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं तो आप सबसे पहले सेक्शन 1 के तमाम सवालों को करिएगा। सेक्शन 1 में आपके जो 2 सवाल आते हैं वो आपके मॉडर्न एसेज में से आते हैं और नॉवल में से आते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो आपको एसे में से दिया जाता है। एसे में से आपको 3 सवाल दिए जाते हैं और आपने उनमें से 2 सवाल करने होते हैं, ठीक है। और आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करने, आपको जो आता है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके उसको आपने पेपर में अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड सवाल आपका आता है उसमें भी आपको वो आता है नॉवल में से, उसमें भी आपको दिए जाते हैं 3 सवाल, और 3 सवालों में से आपने 2 सवाल करने होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, ओके। इस तरह आपके जो होंगे वो टोटल तकरीबन जो है वो आप कह लें 4 पार्ट्स होते हैं दोनों सवालों में से, और हर पार्ट के आपके 10-10 मार्क्स होते हैं। इस तरह से ये 40 मार्क्स हो जाते हैं। आपने 2 सवाल इसमें से करने हैं, 2 इसमें से करने होते हैं, तो आपके जो 2 इसके सवाल हैं 2 इसके सवाल हैं, सबके 10-10 नंबर हैं और आपको ये करना होता है। उसके बाद है जी सेक्शन 2, जिसके आपको 60 मार्क्स जो हैं वो करने होते हैं अटैम्प्ट। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ऐसे राइटिंग करनी होती है। जो ऐसे राइटिंग है उसके आपके 25 मार्क्स होते हैं, इडियम्स के आपके 10 मार्क्स होते हैं, लेटर्स और एप्लीकेशन में से आपने कोई एक करनी है 15 मार्क्स होते हैं, और करेक्शन के आपके 10 मार्क्स होते हैं। तो आपको ऐसे जो हैं वो उन्होंने पेपर में दिए होते हैं 5 आपने ऐसे जो है वो देख लेने हैं। आपको जो अच्छे तरीके से आता है आपने उसमें से एक को अटेम्प्ट करना होता है। 5 में से आपने एक को अटेम्प्ट करना होता है, और इसके आपने 300 से लेके 350 वर्ड्स लिखने होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर लेना है। आप पहले अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे लिखने की तो फिर आपको पता चल जाएगा कि 300 वर्ड्स या 350 वर्ड्स के लिए कितनी लाइन्स या शीट्स
लगती हैं। तो आपने उस हिसाब से अपने ऐसे को करना होता है और आपने ऐसे के अंदर लाजमी कोई ना कोई क्योर्ड या कोई पोइट्री की लाइंस ऐड कर लेनी है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो आपने अटेम्प्ट करना हो, उसमें अगर आप हदीस का या कुरानी आयत का हवाला दे सकें तो आप वो भी लाजमी दीजिएगा, इससे आपका ऐसे मजीद अच्छा हो जाता है। तो आपने ऐसे के आप देख लें कि 25 मार्क्स हैं, तो आपने इस ऐसे को भी बिल्कुल नॉवल की तरह ऐसे के भी कुछ आपने टॉपिक्स 12 से 15 याद कर लेने हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। कुछ मल्टी टॉपिक्स भी आप कर लीजिएगा, मल्टी ऐसे जिसे कहते हैं, तो आपकी बहुत अच्छे से ऐसे की तैयारी हो जाएगी। और इडियम्स आपको दिए जाते हैं 10 में से आपने 5 करने होते हैं, एक्स्ट्रा आपने कोई भी नहीं करना है। अगर आप कर भी देते हैं तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ना ही वो चेक होता है। तो आपने इडियम्स 5 करने होते हैं। कुछ आप ऐसे बीच में से 5 सिलेक्ट कर लें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो आप उनको अटेम्प्ट करें और एक इडियम करने का आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह आपके 10 मार्क्स होते हैं इडियम्स के। लेटर और एप्लीकेशन में से आपने एक करनी होती है, या तो लेटर कर लें या एप्लीकेशन कर लें, और 15 मार्क्स होते हैं इसके। तो आपने लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से अगर आप चाहें तो दोनों की तैयारी कर लें। जैसे 8 से 10 लेटर कर लें, 8 से 10 एप्लीकेशंस कर लें, जो भी आ जाए पेपर में आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। और अगर आप करना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से नंबर मिल जाए, तो आपको मैं अपनी तरफ से राय दूंगी कि आप एप्लीकेशन लाजमी कर लें, एप्लीकेशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर लें, और लेटर की भी करें। ये ना हो कि कोई एप्लीकेशन इस टाइप की आ जाए कि जो कि आपको समझ ही ना आए, तो फिर आप कर ही ना सकें। इसलिए आप दोनों चीज़ें तैयार कर लें और ज़्यादा अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को कीजिएगा। एप्लीकेशन ज़्यादातर जॉब की पोस्ट वगैरह जो है ना उसके लिए आती है, तो आप उसमें जो है आपने सीवी याद करनी होती है। अपने तरफ से आप सीवी वगैरह याद कर लें। जॉब के लिए जो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन होती है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और ये आपके बाद में भी काम आती है। तो इस तरह आपका ये सिलेबस जो है वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद है जी कुरेक्शन। आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं। 10 सेंटेंसेस में से आपने कोई से भी 5 करने होते हैं, और 5 आपने ऐसे सेंटेंसेस करने हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से उनकी ग्रामर की जो मिस्टेक है वो समझ आ गई हो, और आपको लगे कि हाँ वाकई कि ये सेंटेंस अब ठीक है, आपने उसको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप उसको लिखिएगा। तो आपने इस तरीके से करेक्शन कर लेनी है, और आपने 5 करेक्शन के सेंटेंसेस करने होते हैं। आपने एरर्स देखने होते हैं, कौन से एरर्स हैं इस सेंटेंस में, और उसको आपने करेक्ट करना होता है। तो इस तरह से आपकी ये तैयारी होती है। और जो सेक्शन 2 है, इसके लिए आपको कोई भी ऐसा बंदा ये नहीं कह सकता कि ये इसका सिलेबस है, या ये इसका जो है वो तरीक़ेकार है, या ये ऐसे टॉपिक हैं जो आ जाएंगे और आप कर लें। जो करेक्शन है वो अनसीन सेंटेंसेस होते हैं। आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इंग्लिश ग्रामर, आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। आपके सेंटेंसेस अच्छे हों तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और आप इसको जो है आप इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। और इडियम्स जो हैं वो अगर आप क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो यही सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में होंगे, तो आप अगर इडियम्स डेली के 5 to 8 या 10 भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आप अपनी मैट्रिक और इंटर की बुक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हेल्पिंग बुक कोई ले लेते हैं तो उसमें से भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो ऐसे राइटिंग है उसके लिए आप कोई 12 से 15 टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो पास्ट पेपर्स में आए हों, तो आप उधर से कर लें तैयारी, तो वो भी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसकी लेटर्स एंड एप्लीकेशन का मैं बता चुकी हूँ। तो इस तरह से आपका सेक्शन 2 के जो ये 4 सवाल हैं ये आपके बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो जो बेस्ट आप अगर तैयार करें तो आपने नावल को बेस्ट तरीके से तैयार करनी है। कह लें कि पानी की तरह आपने याद कर लेना। इसको छोटा नावल है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और इसके अंदर कैरेक्टर्स बहुत कम है, इसलिए आपको कैरेक्टर्स भी इतने ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपको इसके जो है वो जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं नावल के बारे में। और नावल की जो समरी है और कैरेक्टर्स एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके लिए एक अलग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप उसको भी लाजमी देख लीजिएगा, तो आपकी नावल की अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। जो आपके सेक्शन 1 का जो ऐसे वाले सवाल हैं, अगर आपने इनको करना है तो आप इसमें से अगर शॉर्ट करना चाहें अपना सिलेबस, कुछ बच्चे जो है उनको टाइम पूरा नहीं मिल पाता तैयारी के लिए, या कुछ इतना नहीं कर पाते हैं, तो उनको मेरी यही राय है कि वो पहले 10 से 12 एसेस को कर लें, अच्छे तरीके से कर लें, तो उनका जो है वो पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से आता हो तो आपने सेक्शन 2 सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद अगर आप करें सेक्शन 1 तो उसमें आपने जब नावल अच्छे तरीके से किया तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देके नावल के दोनों सवाल कर लेने हैं, और लास्ट पे आप एसेस का कर लीजिएगा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी। बाकी अगर आप सीक्वेंस से करना चाहें कि पहले सेक्शन 1 करना है उसके बाद सेक्शन 2 करना है, तो आप इस तरीके से करके अपना ये सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि पेपर में आपके सवाल किस तरीके से आते हैं और आपने इसकी किस तरीके से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई भी बात कहीं से कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।